पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो एक लव जिहाद का केस दोबारा सामने आया है भोपाल से ओयो होटल से, जहां पे लड़की हिंदू थी और उसकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के बाद आरिफ नाम के लड़के को पकड़ा गया। जरा पुलिस वाले हैं टाइम से चलो ठीक है बेटा अब बेटा अंदर। और जब लव जिहाद का केस सामने आया तो उसका ट्रीटमेंट भी ऐसे हुआ। लड़का गलत था, उसके बाद भी उसके कम्युनिटी के लोग ऐसे इकट्ठा हो गए। देखिए और जब उस भीड़ को रोका गया तो कुछ ऐसे रोका गया। बट आफ्टर ट्रीटमेंट भी इनके कुछ इस तरह के बयान आ रहे हैं। अरे मेरा ये कहना है शर्म करो, अगर तुम्हारी लड़कियों को हम पकड़ने पे आए तो रोडों पे मारे, मगर हमारे कहना है हम संविधान के दायरे में काम करते हैं। ये खुले आम धमकी दे रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को पकड़ के काटेंगे। ये किस हद तक सही है आप लोग बताएं इन कमेंट्स। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। ठीक है। आपके घर में सब कुशल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्यों? थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो ठीक है, आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। तो करना है कि नहीं करना है? करना चाहते हैं। कब करोगे? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा। बोलो बोलो क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, मर जाएंगे, नहीं बोलूंगा। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखेगा। बोल देता हूँ, चलो। बोलो। अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। अरे भैया खड़ा नहीं हो पाता है। बाहर किसी को मत बता दी। बाहर किसी को मत बता देना। क्या नाम है पूरा? मैं नहीं जानता। क्या जाति है आपकी? मैं नहीं जानता। क्या गोत्र है? पता नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 72। जय श्री राम। কি বলে? আরে জয় শ্রীরাম বলো দেবদা। আমি কিন্তু 190 আমি বলে দিচ্ছি। जय श्री राम। দিদি আবার বললো জয় শ্রীরাম। মহা মুশকিল ভাই। আরে এরা আমি তো বুঝতেও পারছি না। চিনতে পারছেন না? আপনার ঘাটালে সাংসদ। বুঝতে পারছেন কি অবস্থা? जय श्री राम। এবার কি উদ্ভট কথাবার্তা। 1 2 3 এবার স্টপ। जय श्री राम। বসুন তো, বসুন আপনার। मेरा काफिला देखना होगा तो यार वो छोटी गाड़ी है इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल। आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? किस गाड़ी में चलता हूँ मैं? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल। इसके मुंह में पैदाशी सुपर ये तोतला। मोदी जी बंगाल में घुस के जीत गया इलेक्शन। सुलू सुलू। ममता बनर्जी को हाथ में धरा दिया। लड़ो 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 लड़ो। ब्राह्मण और वैश्य में ब्राह्मण सबसे नीचे आता है। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं, ये स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के गालीबाज नेता राजकुमार भाटी का। जब कोई भी पॉलिटिशियन ऐसी बातें करता है तो समझ में आ जाता है कि उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है। उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी ये है कि लोगों को जातिवाद में बांट दे और कोई वैश्य तो वाली ब्राह्मण बना। अब सवाल ये पैदा होता है कि समाजवादी पार्टी को तो ब्राह्मणों से इतनी ज्यादा नफरत है तो उन्हें क्यों चाहिए ब्राह्मण वोट बैंक? क्यों अखिलेश यादव सफाई में मंदिर बनवाकर ब्राह्मणों को लॉलीपॉप का लालच दे? क्यों परशुराम जयंती पे छुट्टी होनी चाहिए ऐसा ऐलान कर रहे हैं, ऐसा लालच दे रहे हैं? ये सारी चीजें उन्हें इलेक्शन के टाइम पर याद आती है। क्या ये इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है? कभी ब्राह्मण वर्सेस पिछड़ा, कभी हिंदू वर्सेस हिंदू। ये सब सिर्फ एक कुर्सी के लिए, जो कि कभी हो नहीं सकता। ये कोई नई बात है क्या? अब रही बात ब्राह्मण की, एक समय में जब लोग अपना व्यापार बचा रहे थे, अपनी जागीर बचा रहे थे, अपना परिवार बचा रहे थे, तो यही ब्राह्मण अपने कंठ में सनातन और मंत्र बचा रहे थे। आज कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स के लिए सनातन धर्म को बांटना
चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब हिंदू साथ होते हैं ना तो डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो हमें उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो जातिवाद का नाम लेके जहर घोले। तो भैया कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी के आने की उम्मीद मत पालो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। भारत का प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री दोनों मिलाकर 11वीं पास है। तुम्हारी राजमाता और मियाँ खलीफा दोनों मिला के BA पास है। पहले इस सुअर की ये वीडियो देखिए। अरे मेरा ये कहना है, शर्म करो। अगर तुम्हारी लड़कियों को हम पकड़ने पे आए तो रोडों पे मारे, मगर हमारा कहना है हम संविधान के दायरे में काम करते हैं, हम संविधान को समझ के काम करते हैं। ये बंदा बोला तुम्हारी लड़कियों को हम रोड पे मारेंगे ना तब देखना। अरे हमारे हिंदू बहनों को तुम हाथ लगा के दिखाओ, वही रोड पे तुम्हें सुअर की मौत मारेंगे। और तुम लोग मारने की बात तो छोड़ो, उनको हाथ लगा के दिखाओ बीच रोड पे, फिर तुमको समझेगा। और तुम बोल रहे हम संविधान से चलते, तुम लोग संविधान से नहीं चलते, तुम लोग सरिया कानून से चलते हो, ये हमको मत बताओ। और रही बात हमारे हिंदू बहनों की, तो हाथ लगा के दिखा देना, उसके बाद तुम देखना तुम कहाँ जाते हो, सीधा 72 हुरों के पास जाएंगे। ये बात ध्यान रखना मेरी। पश्चिम बंगाल में बकरीद के दिन खुलेआम कुर्बानी नहीं दी जाएगी, म्युनिसिपल स्लॉटर हाउसेस में ही ये सारी चीजें करी जाएगी। और जिन भी जानवर को जब्ह किया जाएगा पहले म्युनिसिपल ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत 6 महीने तक की जेल होगी। भाजपा की सरकार बनते ही, शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही इतने बड़े स्टेप्स लिए जाना काबिल तारीफ है। हम वेट कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन पूर्णतः बीफ बैन होगा पश्चिम बंगाल में। पूरे के पूरे भारत में 100% गौमांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज में पाया जाता है तो कड़े से कड़े सजा की प्रावधान होनी चाहिए। 5 साल पहले 5 लाख में खरीदा हुआ प्लॉट 50 लाख का हो जाए तो भाई बड़ी खुशी होती है, भाई बड़ी खुशी होती है। और यहीं पे 90 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का हो जाए तो हाय मोदी करते करते तुम्हारी जुबान नहीं थकती भाई। भाई अगर तुम लोग मेरे को अंधभक्त बोलते हो तो भाई मैं अंधभक्त होके भी खुश हूँ भाई। मुफ्ती तारिक मसूद का कहना है कि जिस भी किसी मुस्लिम भाई को डर लगता है हिंदुस्तान में, या फिर वो अनसेफ फील करता है, वो पाकिस्तान आ जाए। वहाँ उन्हें मुफ्त का खाना, मुफ्त का पीना और एक सरकारी नौकरी भी मिलेगी। तो भाई जिसको डर लगता है पाकिस्तान चले जाओ। अब तो फैसला भी तुम्हारे हक में आ गया है। धारा 370 हटे तो कई साल हो गए हैं। क्या किसी अंधभक्त ने कश्मीर में प्लाट लिया है या अभी तक शौचालय में ही सो रहे हैं? भाई तुम उन नहीं लगते हो ना कि रोटी देने वाले को काटते हो और रोटी छीनने वाले को चाटते हो। चाहे कोई फ्लोट खरीदे या ना खरीदे, लेकिन 370 हटने से फायदा क्या हुआ? तुम्हारे ही समाज, वाल्मीकि समाज को, दलित समाज को, जो 370 के पहले सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी तो सिर्फ कचड़ा बीनने की और चपरासी की। चाहे जितना पढ़े लिख ले, जब 370 हटा, मोदी जी ने हटाए, तब उनको बराबरी का नौकरियां करने का अधिकार मिला। तब नीला वायरस बताओ तुम्हें अधिकार कौन दिलाया जम्मू कश्मीर में? बात करते 370 हट। आज बहुत बड़ी जीत हम हिंदुओं की हुई है। ये जीत शायद अयोध्या में राम मंदिर बनने जितनी बड़ी ना हो, लेकिन उससे छोटी भी नहीं है। गौशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। ये कहावत आपने सुनी होगी ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उन्हीं राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में ये मंदिर, ये वेदशाला, ये सरस्वती माँ का मंदिर बनाया था। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। लेकिन इस्लामी आक्रांताओं ने जैसे राम मंदिर को हटा के बाबरी बना दी थी, जैसे ज्ञानवापी मंदिर को हटा के ज्ञानवापी मस्जिद बना दी थी, वैसे ही इस भोजशाला को भी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया है। लेकिन हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को अपने अधिकारों, अपने मंदिरों के लिए तो लड़ना ही पड़ता है कोर्ट में। लेकिन मंदिर के खंबे, ये संस्कृत के लिखे हुए श्लोक और भारतीय कलाकृतियां आंख बंद वाले सेकुलर कोर्ट की भी आंखें खोल गई। के बाद बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इस देश की भविष्य ने लिया है। लेकिन हमारे देश को, हमारी कोर्ट्स को तो सेकुलरिज्म का कीड़ा तगड़ा काटा हुआ है ना। तो जब हिंदुओं के पक्ष में फैसला आते देखा तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा दर्द हुआ। तो एक ऑल्टरनेट जमीन, मतलब ये मंदिर जो कब्जाया हुआ था अब हिंदुओं को दे दिया, तो एक ऑल्टरनेट जमीन दूसरा पक्ष यानी कब्जादार पक्ष मुसलमान पक्ष को दे दी। मतलब आप जब सोचो कि आप किसी की जमीन में कब्जा करते हो और वो कोर्ट में जाके लंबी लड़ाई अपने खर्चे पे लड़ता है, और उसके बाद क्या होता है, आपका मकान तो आपको मिल जाता है, लेकिन कब्जादार को भी सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक प्रॉपर्टी दे देता है।
सेकुलरिज्म पे तो भारतीय कोर्टों से सवाल पूछना भैंस के आगे बीन बजाना, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं फिर भी पूछूंगा कि कितना समय जो ये मंदिर चीख चीख के, ये मंदिर तो हिंदुओं को मिल गया लंबी लड़ाई के बाद, लेकिन बाकी मंदिर जो कब्जा दिए गए थे इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा, जो चीख चीख के जिनके खंबे, जिनकी आकृतियां, जिनके गुंबद आज भी गवाही देते हैं कि वो एक समय भारतीय मंदिर थे, उनको कितनी लंबी लड़ाई के बाद आप दोगे? आप बताओ कि इस हिंदुओं की बड़ी जीत से आप खुश हो या यहाँ पे सेकुलरिज्म का कीड़ा काटने से दुखी? और जिनकी इस फैसले पे जली पड़ी है ना, जैसे ओवैसी की देखो कैसे सुलग रही है, वो तो गाली देने आ जाएंगे, लेकिन आपको समर्थन करना है तो मुझे फॉलो और वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लगता है अब ये कांग्रेस का हाथ से फैलाने के लिए रह गया है।